नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी क्विज विद निर्मला यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम सॉल्व करेंगे आरबीएससी की बुक्स से निर्मित लगभग 30 प्रश्न जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इन्हें कीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपके कितने सही हो रहे हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। देखिए, प्रश्न सॉल्व कीजिए और बताइए आपके कितने सही होते हैं। पहला प्रश्न है, सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा और संसद। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। राइट आंसर हो जाएगा सी। अगर यहाँ पे पूछा जाता कि व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तब आंसर होता प्रधानमंत्री। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला प्रश्न देखिए, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति, प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जैसे बी ऑप्शन है राज्यसभा का सभापति, तो राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। यहाँ पे राइट आंसर क्या है? डी, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, पंचायती राज प्रथम प्रवर्तित किया गया। जो पंचायती राज है प्रथम प्रवर्तित कब किया गया था? आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल या राजस्थान। कहाँ किया गया था ये पूछना चाहता है। तो पंचायती राज प्रथम किया गया था राजस्थान में 1959 में, है ना। किसके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था? तो इसका उद्घाटन किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1959 में डेट थी 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज राजस्थान के नागौर में सर्वप्रथम स्थापित की गई थी और इसका उद्घाटन किया गया था जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? कितनी उम्र होनी चाहिए? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या फिर 40 वर्ष। तो प्रधानमंत्री की उम्र होनी चाहिए 25 वर्ष, कम से कम होनी चाहिए 25 वर्ष। मुख्यमंत्री की भी कितनी होगी? 25 वर्ष। 35 वर्ष होती है राष्ट्रपति की, तो ठीक राज्यपाल की भी कितनी हो जाएगी? 35 वर्ष। ओके, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए, 25 वर्ष। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? राष्ट्रपति के द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो यहाँ पर राइट आंसर देखिए क्या होगा? 14, 16, 10 या 12। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर नामित किया जा सकता है, ये यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 14। ओके, 14 कैसे हो गए? 12 राज्यसभा में और 2 लोकसभा में। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? कुल कितने सदस्य होने थे? तो राइट आंसर 379, 292, 93 या 4। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपको देना है कमेंट सेक्शन में। ये आपके लिए क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे। ओके, ये आपके लिए प्रश्न है, आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से समावेशन 42वां संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? यानी कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में प्रस्तावना में किन दो शब्दों को जोड़ा गया? धर्मनिरपेक्षता लोकतांत्रिक, प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक, समाजवादी धर्मनिरपेक्षता या धर्मनिरपेक्षता गणतंत्र। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, दो शब्द थे समाजवादी धर्मनिरपेक्षता। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। धर्मनिरपेक्षता को पंथ निरपेक्ष भी कह सकते हैं। ओके, तो राइट आंसर होगा सी। अगला प्रश्न है, असंगत बताना है। एक तरफ अनुसूची है, एक तरफ विषय है। चौथी अनुसूची राज्यसभा, 8वीं भाषा, 10वीं दल बदल, 11वीं जनजाति क्षेत्र। तो राइट आंसर हो जाएगा चौथी राज्यसभा से है, 8वीं में भाषा और 10वीं में दल बदल। 11वीं यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगी, यानी 11वां ही
आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर डी, 11वीं जो अनुसूची है वो जनजाति क्षेत्र से संबंधित नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 21A या अनुच्छेद 19। तो किस में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। अगला प्रश्न देखिए, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति या सर्वोच्च न्यायालय? तो राइट आंसर होगा मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकता है राष्ट्रपति। सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सेम की समस्या से संबंधित है। इन चारों ऑप्शन में से कौन सेम की समस्या से संबंधित है? पारिस्थितिकी में परिवर्तन, रेत व बालू टीलों का निर्माण, जमीन में जलभराव की स्थिति या फिर वन्य कटाव? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर सेम की समस्या जमीन में जलभराव की स्थिति से है। सी यहाँ पर सही है। सेम की समस्या राजस्थान के गंगानगर हनुमानगढ़ क्षेत्र में ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पर इंदिरा गांधी नहर का पानी ठहरा हुआ है, जिससे यहाँ की जो मिट्टी है दलदली है और यहाँ पे पानी भरा रहता है। तो यानी ज़मीन में जल भराव की स्थिति से कौन सी समस्या होती है? सेम की समस्या उत्पन्न होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, जवाई नदी पर जवाई बांध किस स्थान पर बना हुआ है? पाली, बाली, सोजत पाली, छोटी सादड़ी या सुमेरपुर पाली? तो राइट आंसर होगा जवाई नदी पर जवाई बांध बना हुआ है सुमेरपुर पाली। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सुमेरपुर पाली में जवाई बांध बना हुआ है और कौन सी नदी पर? जवाई नदी पर। इस बांध को अमृत सरोवर भी कहा जाता है। किसे? जवाई बांध को अमृत सरोवर की संज्ञा दी गई है। ओके, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। अगला प्रश्न है, बरसिंहपुर पावर परियोजना किस पर आधारित है? परमाणु पर, ईंधन पर, जल पर या लिग्नाइट पर? तो जो बरसिंहपुर है वो आधारित है लिग्नाइट पर। आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, लिग्नाइट। बरसिंहपुर कौन से जिले में है? तब आंसर हो जाएगा बीकानेर जिले में स्थित है। ओके, अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में सबसे पहले सीमेंट कारखाने की शुरुआत कहाँ की गई? सीमेंट कारखाने की शुरुआत पूछिए मकराना, मेड़ता, लाखेरी, बस्सी। तो राजस्थान में सर्वप्रथम सीमेंट कारखाने की शुरुआत हुई थी लाखेरी। लाखेरी कौन से ज़िले में पड़ता है? तो लाखेरी पड़ता है बूंदी में। कहाँ पड़ता है? बूंदी में। इसकी स्थापना की गई थी 1915 में। स्थापना कब हुई थी? 1915 में, जबकि इसका उत्पादन शुरू हुआ था 1917 में। ओके, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी, लाखेरी। अगर पूछा जाता है कि सफ़ेद सीमेंट कारखाना, तब हो जाता गोटन नागौर। ओके, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, चेतक परियोजना सीमा सड़क संगठन से संबंधित है, इसका मुख्यालय कहाँ है? चेतक परियोजना सीमा सड़क संगठन से संबंधित इसका मुख्यालय कहाँ है? प्रश्न इस तरीके से भी आ सकता है कि चेतक परियोजना किससे संबंधित है? तब राइट आंसर होगा सीमा सड़क संगठन से। लेकिन यहाँ पर मुख्यालय पूछा गया है, तो इसका मुख्यालय बिछवाल में, फलोदी में, सोजत में या पोखरण में? कहाँ पर है इसका मुख्यालय? तो इसका मुख्यालय है बिछवाल में। राइट आंसर हो जाएगा ए, बिछवाल। बिछवाल कहाँ पर पड़ता है? तो बिछवाल पड़ता है बीकानेर में। कहाँ पड़ता है? बीकानेर में। ओके, तो राइट आंसर है ए। दोस्तों, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको जल्दी से मिले और आप उसको सॉल्व करें। अगला प्रश्न है, असंगत बताना है। नांदड़े, भिलवाड़ा, मीनाकारी, जयपुर, मृण मूर्तियाँ, मोलेला गाँव, अजरक प्रिंट, बीकानेर। तो राइट आंसर हो जाएगा नांदड़े, भिलवाड़ा राइट है। मीनाकारी है वो जयपुर में होती है, राइट है। मृण मूर्तियाँ मोलेला गांव। लेकिन जो डी ऑप्शन है अजरक प्रिंट बीकानेर, अजरक प्रिंट बीकानेर का नहीं, कहाँ का फेमस है? बाड़मेर का। यहाँ पे बाड़मेर होता तो ये भी ऑप्शन सही हो जाता। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, अजरक प्रिंट बीकानेर। अगला प्रश्न है, श्रावक प्रतिक्रमण चूर्णी के चित्रकार कौन है? जगन्नाथ, धर्मचंद्रा, कमलचंद्र या निहाल चंद्र? तो राइट आंसर हो जाएगा श्रावक प्रतिक्रमण चूर्णी के चित्रकार है कमलचंद्र। सी यहाँ पर राइट आंसर है।
इन्होंने इसकी रचना कब की थी? रचना की थी 1260 में। श्रावक प्रतिक्रमण चूर्णी किस शैली से संबंधित है? तब राइट आंसर होगा मेवाड़ शैली से संबंधित है। ओके, तो यहाँ पर राइट आंसर है सी, कमल चंद्र ने श्रावक प्रतिक्रमण चूर्णी की रचना की है। अगला प्रश्न है, भीलों में भगत पंथ प्रारंभ किया, किसने किया? मोतीलाल तेजावत ने, घनानंद ने, मजूमदार ने या फिर गुरु गोविंद गिरी ने? तो राइट आंसर क्या होगा? भीलों में भगत पंथ की शुरुआत की गई थी, किसके द्वारा? तो राइट आंसर होगा गुरु गोविंद गिरी के द्वारा, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। कब की थी? तो इन्होंने इसकी स्थापना की थी 1881 में। कब की थी? 1881 में भगत पंथ की शुरुआत की गई थी। इनके द्वारा संप सभा भी, यानी कि संप सभा की स्थापना भी की गई थी। ओके, तो राइट आंसर है डी। अगला प्रश्न है, कौन सा युग्म संगत है? यानी कि राइट है। अंबिका माता जगत उदयपुर, बाजना गणेश सिरोही, काकुनी मंदिर बारा, सात सहेलियाँ उदयपुर। तो यहाँ पर बताना है कौन सा युग्म असंगत है, सॉरी असंगत बताना है कि कौन सा युग्म असंगत है। तो अंबिका माता मंदिर जगत उदयपुर में बिल्कुल सही है। बाजना गणेश सिरोही में है, जबकि त्रिनेत्र गणेश कहाँ पर है? रणथंभौर में है। काकुनी मंदिर बारा में, यानी कि ए बी सी ऑप्शन तो सही है, लेकिन जो चौथा ऑप्शन है वो देखिए, सात सहेलियाँ मंदिर, ये तीनों क्या है? मंदिर। तो ये चौथा ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? मंदिर। सात सहेलियाँ मंदिर उदयपुर में, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि सात सहेलियाँ मंदिर है झालरापाटन में, और झालरापाटन कहाँ पर पड़ता है? झालावाड़ में। उदयपुर में सात सहेलियाँ बावड़ी है ना। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? आंसर होगा यहाँ पर डी। ओके, अगला प्रश्न है, बौद्ध संगीतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम क्या है? कालाशोक, अजातशत्रु, अशोक या कनिष्क? अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क, कनिष्क, अशोक, कालाशोक, अजातशत्रु, अशोक, कालाशोक, अजातशत्रु, कनिष्क। तो राइट आंसर क्या होगा? बौद्ध संगीतियाँ कितनी हुई है? 4। जब 4 बौद्ध संगीतियाँ आयोजित हुई है तब शासक भी थे, तो उन शासक का सही क्रम यहाँ पर बताना है। तो राइट आंसर क्या होगा? अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखिए, राज्य की किस रियासत ने अंग्रेजों से सर्वप्रथम सहायक संधि की? भरतपुर, कोटा, उदयपुर, जयपुर। तो राइट आंसर क्या होगा? राज्य की किस रियासत ने अंग्रेजों से सर्वप्रथम सहायक संधि की है? तो राइट आंसर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको देना होगा ए, भरतपुर। जबकि वैसे तो की थी करौली ने, करौली ऑप्शन में नहीं है, तो उसके बाद किसने की थी? भरतपुर में, इसलिए राइट आंसर माना जाएगा भरतपुर। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन ने राजस्थान में सबसे पहले किस राज्य पर अधिकार किया था? सिवाना, रणथंभौर, चित्तौड़, जालोर। तो किस राज्य पर सर्वप्रथम अधिकार किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, रणथंभौर। रणथंभौर पर जब उसने अधिकार किया तब वहाँ का शासक कौन था? हम्मीरदेव चौहान। कब किया था? 1301 में। ओके, यानी कि पहले हुआ था 1301 में, फिर उसने किया था 1303 चित्तौड़गढ़ में, सिवाना में किया था 1308 में, और जालोर में किया था 1311 में। तो यहाँ पर सबसे पहले पूछा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, रणथंभौर। अगला प्रश्न है, महारावल आस्करण की पटरानी ने नौलखा बावड़ी का निर्माण करवाया, वह कहाँ स्थित है? नौलखा बावड़ी बतानी कहाँ पर है? बूंदी में, बांसवाड़ा, डूंगरपुर या कोटा? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? महारावल आस्करण की पटरानी ने नौलखा बावड़ी का निर्माण करवाया था डूंगरपुर में। सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस राज्य ने अपना संवत पृथक से चलाया? यानी राजस्थान के किस राज्य ने अपना संवत अलग से चलाया था? सिसोदिया ने, राठौड़ ने, भाटी ने या चौहान ने? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? भाटियों के द्वारा चलाया गया था अलग से संवत। भाटी जो वंश है उन्होंने कहाँ पर शासन किया? तो राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर। तब राइट आंसर क्या होगा? जैसलमेर। सिसोदिया कहाँ से संबंधित थे? मेवाड़ से थे। राठौड़ मारवाड़ से थे, और चौहान की तो अलग अलग शाखाएं थी, जैसे अजमेर के चौहान, जालोर के चौहान। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, नीमच छावनी से विद्रोही दिल्ली जाते समय किस छावनी में पहुँचे? निम्बाहेड़ा, बूंदी, अजमेर या देवली?
तो राजस्थान में कितनी छावनियाँ थी? 6 छावनियाँ थी। सबसे पहले विद्रोह छिड़ता यानी विद्रोह की शुरुआत होती है नसीराबाद से। नसीराबाद कहाँ पर पड़ता है? अजमेर में पड़ता है। शुरुआत कब हुई? 28 मई 1857 को सबसे पहले राजस्थान में शुरुआत हुई। कह सकते हैं क्रांतिकारियों ने विद्रोह किया नसीराबाद 28 मई 1857, जबकि नीमच में हुई थी 3 जून को। कब हुई थी? 3 जून को। नीमच छावनी से विद्रोही दिल्ली जाते समय जिस छावनी में गए थे वो था डी, यानी कि देवली में वो गए थे। अगला प्रश्न है, राजस्थान में भाषा व साहित्य से संबंधित सही नहीं है। कौन सा ऑप्शन राजस्थान में भाषा व साहित्य से संबंधित नहीं है? राजस्थान भाषा का उद्गम अपभ्रंश से हुआ, बिल्कुल सही बात है। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने सर्वप्रथम राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया, ये भी सही है, यानी ए और बी तो सही है। सीताराम लालस ने राजस्थानी भाषा का शब्दकोश तैयार किया, ये भी सही है, यानी चौथा ऑप्शन गलत हो जाएगा कि मेवाड़ी के बाद मारवाड़ी महत्वपूर्ण बोली है। ऐसा नहीं है, मारवाड़ी के बाद मेवाड़ी महत्वपूर्ण बोली है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी। डी ऑप्शन गलत है। अगला प्रश्न देखिए, महावीर स्वामी की माता कौन थी? यशोदा, अनुजा, त्रिशला या देवानंद? तो महावीर स्वामी की माता का नाम पूछा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, त्रिशला। क्या नाम था? त्रिशला था, जबकि इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ। ओके, सिद्धार्थ नाम कंफ्यूज करता है क्योंकि महावीर स्वामी के पिताजी का नाम सिद्धार्थ था, जबकि महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी, त्रिशला इनकी माता का नाम था। अगला प्रश्न देखिए, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? यानी जब सिकंदर ने उत्तर भारत पर आक्रमण किया तब भारत पर किस वंश का शासन था? नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश या महापद्मनंद? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, नंद वंश का शासन था। और नंद वंश में भी कौन था? घनानंद इस समय शासक था। ओके, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दास राज्य युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, परुष्णी? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, परुष्णी नदी के तट पर 10 राजाओं का युद्ध दास राज्य लड़ा गया। तो राइट आंसर क्या है? डी। अगला प्रश्न देखिए, हड़प्पा कालीन स्थलों में से अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तांबा, लोहा, चांदी, सोना? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्राप्ति नहीं हुई है, तो लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है, यानी हड़प्पा कालीन जो लोग थे वो लोहे का प्रयोग नहीं करते थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी। ओके, अगला देखिए, यही अंतिम प्रश्न था, यानी कि टोटल ये प्रश्न है 30। इन 30 प्रश्नों को कीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता के जाएँ कि आपके कितने सही हो रहे हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।